हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन का जो कैलकुलेशन का वीडियो था कि कैसे सब्सक्रिप्शन निकालते हैं, कौन कौन सा सब्सक्रिप्शन में हम लोग ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, एडवांस का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो सारा चीज़ आपने समझ लिया था। तो चलिए आज हम लोग जितना भी थ्योरी है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए देखिए, लास्ट क्लास में आपने नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कुछ थोड़ा मोड़ा तो थ्योरी कर लिया था, लेकिन आज कंप्लीट थ्योरी कर लेते हैं। इसमें देखिए कि नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, ये रहा नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग बाकी है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक्चुअली में है क्या। ये 11th के ही जैसा सेम है, जैसा 11th में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, क्योंकि नॉर्मली जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमेशा नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग अपना तैयार करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी तरह का स्पेशल फंड का अलग से सेपरेट खाता नहीं बना के चलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बिजनेस कर रहे थे तो कोई भी अलग तरह का सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं करते थे, जितना भी ट्रांजैक्शन होता था सब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट में डाल के खत्म कर देते थे। उसी तरह यहाँ पर भी है। तो चूंकि हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं तो एनपीओ में पीएल को तो नाम बदल दिया गया है, यहाँ पर क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि हम बताए थे कि पीएल और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों भाई भाई है, एक जैसे समझ के चलिए। बैलेंस शीट भी यहाँ पर रहेगा, बस यहाँ पर दो बैलेंस शीट रहेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जैसे कि एसेट लायबिलिटी आप लोग लिखते आते हैं, 11th में भी आप लोगों ने लिखते आया है एसेट और लायबिलिटी, बस उसी तरह से सेम रहेगा, ठीक है। बस आपको पहचान लेना है कि एसेट है या फिर लायबिलिटी है। तो ओपनिंग बैलेंस का रहा तो बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस अगर रहा तो बैलेंस शीट का क्लोजिंग जो हम लोग डेट का बना रहे हैं वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो दो बैलेंस शीट बना, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जैसा बैलेंस रहेगा, ओपनिंग का रहा तो ओपनिंग में डालेंगे, क्लोजिंग का रहा तो क्लोजिंग में डालेंगे। देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन मैचिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट प्रिंसिपल। तो देखिए, आप लोगों ने 11th तो पढ़ के आया होगा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों ने 11th का बेसिक में ही पढ़ लिया था, जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट था क्लास 11th में चैप्टर। तो अभी तो YouTube चैनल में इतना पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक चीज़ आपको 11th का यहाँ पर पढ़ाया जाए, क्योंकि आप 11th नहीं 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा और आपको पता होगा कि मैचिंग कंसेप्ट और कॉस्ट प्रिंसिपल कंसेप्ट ये सब क्या था। देखिए, दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय बिजनेस कंसर्न हैविंग अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एज प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो नॉर्मली जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे ना, तो उसमें हम लोग का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट कमाना। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि सब कुछ पहले जैसा 11th में पढ़े थे। देखिए यहाँ, अंडर दिस सिस्टम ट्रांजेक्शन आर आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑन द एक्रूवल सिस्टम। याद रखिएगा कि यहाँ पर कैश बेसिस नहीं चल रहे हैं, हम लोग एक्रूवल बेसिस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो अंडर दिस सिस्टम हम लोग को क्या क्या बनाना रहता है, पीएल अकाउंट, ठीक है, इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट चाहे तो लॉस निकालने के लिए हम लोग बनाते थे, ठीक है। बैलेंस शीट क्यों बनाते थे, वहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम लोग नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, यहाँ पर हम लोग इसमें कोई भी तरह का सेपरेट बुक नहीं तैयार करते। जैसे कि आप लोग ने मैच फंड का देखा नहीं था कि उसका सेपरेट बुक हम लोग बनाए थे, जो भी उसमें एंट्री हो रहा था सब अलग कर रहे थे। तो नो सेपरेट सेट्स ऑफ बुक आर मेंटेन्ड फॉर ईच फंड, ठीक है। मतलब कोई भी स्पेशल तरह का फंड आ रहा है तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट खाता बना करके नहीं चल रहे हैं।
आगे देखिए, अंडर दिस सिस्टम ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर आर टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना कि जितना भी आइटम्स है इनकम का चाहे एक्सपेंसेस का, वो हम लोग पीएल में ना लिख करके यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग एनपीओ चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर पीएल तो नहीं बनाना रहता है, हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना रहता है। तो आपको यहाँ बस ये पहचानना है कि रेवेन्यू नेचर का कौन सा है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और रेवेन्यू इनकम है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो कैपिटल नेचर का रहेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, याद रखिएगा। अब आपको पता है कि नहीं ये रेवेन्यू क्या होता है? तो क्लास 11 का बेसिक क्लास में हम आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सब कुछ क्लियरली समझा चुके हैं। रेवेन्यू नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके क्लास 11 का वीडियो जो बेसिक क्लासेस है वो सारा कर ले, जिसमें आपको बेसिक टर्म समझ में आ जाएगा। तो जनरली रेवेन्यू यानी सेल होता है, ठीक है, मतलब कुछ सेल किए उससे जो पैसा आया उसको रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है और जो भी रेवेन्यू इनकम है उसको आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा उसको डेबिट साइड में, और जो रेवेन्यू इनकम होगा उसको क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। डिफरेंस क्या है वो आप लोग देखिए। पहला नंबर कि इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस। जो आप लोग फंड बेसिस अब पढ़ रहे थे इससे जस्ट पहले, फंड अकाउंटिंग, ठीक है, वो कैश बेसिस पर रहता है, और नॉन फंड एक्रूअल बेसिस पर रहता है, जो आप लोग 11th में पढ़ते आए होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता था कि आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस जितना होता था सब हमको लिखना पड़ता था, बस वो उस ईयर का रहता था तो हम लोग उसी ईयर में पीएल में लिख देते थे, क्योंकि बनता तो था उसी साल का ना। और जितना भी जैसे कि डेप्रिसिएशन ये सब, तो आप लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए तो उसमें डेप्रिसिएशन लिखते थे क्या? नॉन कैश ट्रांजैक्शन लिखते ही नहीं थे। तो इसीलिए फंड अकाउंटिंग क्या था? कैश बेसिस, और ये एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस यानी जो पैसा आया चाहे नहीं आया सबको आपको लिखना है, बस उसमें कंडीशन ये है कि इस साल का होना चाहिए। मतलब जिस साल का आप खाता बना रहे हैं उस साल का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो भले ही आया चाहे नहीं आया, वो सब आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। यूजेस ऑफ फंड्स। फंड्स आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पर क्या होता था, फंड बेस में जो भी फंड आता था वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता था, मतलब कहीं और उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो नॉन फंड में क्या होता है, जो भी फंड्स आता है ना उसको हम लोग कोई भी प्रॉफिट अर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और ये फंड जो आ रहा है कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, बस उसमें कंडीशन ये है कि आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही उसको खर्च करें, ठीक है। सिंपल सा बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास फंड आया है मान लीजिए, तो उस फंड को आप क्या करेंगे? बिजनेस में और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ही लगाएंगे, नॉर्मल सा बात। और इसमें जो फंड आता था वो स्पेशल पर्पस के लिए आता था। जैसे मैच फंड आया तो मैच करवाने में ही इस पैसा खर्च करना है, ठीक है। टूर्नामेंट फंड आया तो खाली टूर्नामेंट करवाने में ही पैसा खर्च करना है और कहीं नहीं करना है। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग देखें कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या प्रिपेयर करना रहता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना रहता है। लेकिन नॉन फंड में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। अब एंटिटी ऑफ अकाउंटिंग यहाँ देखिए, ईच फंड इज फिस्कल एंड ट्रीटेड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंटिटी, ठीक है। तो एंटिटी ऑफ अकाउंटिंग का मतलब जितना भी फंड होता है ना वो फिस्कल होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर का होता है, और उसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंटिटी ही के ही जैसा ट्रीट करते हैं। और बिजनेस एंटरप्राइज एज ट्रीटेड एज अकाउंटिंग एंटिटी। यहाँ पर अकाउंटिंग एंटिटी किसको माना जाता है? बिजनेस एंटरप्राइज को माना जाता है, ठीक है। यहाँ हर एक फंड को हम लोग क्या मान लेते हैं? अकाउंटिंग एंटिटी मान लेते हैं, हर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंटिटी। आगे देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये है ना कि इफ फंड्स अकाउंटिंग ओनर्स हैव नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एनपीओ में जो मालिक लोग होता है ना उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब कोई भी प्रॉफिट कमाने जैसा वाला फायदा नहीं रहता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ जब फंड आता है ना
उस फंड से मालिक को कोई मतलब नहीं होता है कि उससे वो प्रॉफिट कमाए, ठीक है, मतलब अपना फायदा के लिए वो लोग इसको यूज नहीं कर सकता है। लेकिन नॉन फंड बेस्ड में अपना फायदा के लिए ही सब इसको यूज करता है, ठीक है, मतलब आगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उस फंड को यूज कर लेता है। लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट का बात ही नहीं होता है, ठीक है, मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग इसको प्रॉफिट कमाने के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आइटम। अब जैसे कि सब्सक्रिप्शन, आप लोगों ने लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया है कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है। यहाँ आज हम लोग थ्योरी में देख लेते हैं। तो ये देखिए, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम का क्या होता है? सब्सक्रिप्शन ही होता है। जैसा कि हम बताए थे कि अभी नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम ये सब हो गया, तो ये लोग के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन ही ना है कि हम लोग से सब्सक्रिप्शन हर महीना लेता है तो वही उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ कि और कहीं से पैसा कमाता है? नहीं। इट इज़, अब जिम का ही एग्जांपल लीजिए, क्लब का एग्जांपल लीजिए, तो ये लोग महीना महीना सब्सक्रिप्शन लेता है और यही होता है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम। इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और इसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये पैसा हम लोग को पे करना रहता है, और इसलिए ये सारा सब्सक्रिप्शन को हम लोग रेवेन्यू रिसीव्ड भी मानते हैं, यानी इनकम मानते हैं उस एनपीओ के लिए, ठीक है। आगे है एंड रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर इसको रेवेन्यू रिसीव्ड मान रहे थे, यानी इनकम था, तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। यानी सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको इसके बाद ही, थ्योरी के बाद आने वाला है, और उसमें पूरा फॉर्मेट भी आपको समझा देंगे, और जितना भी क्वेश्चन रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का उसको भी बनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो बना लेना है। देखिए, केयर मस्ट बी टेकन टू टेक क्रेडिट फॉर ओनली दोज सब्सक्रिप्शन विच आर रेलिवेंट एंड कनेक्टेड विद द करेंट ईयर। मतलब वही सब्सक्रिप्शन लिखना है जो करेंट ईयर का होता है। पिछले साल का अगर आपको सब्सक्रिप्शन इस साल मिला तो उसको माइनस कर दीजिए, और अगर अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको करेंट ईयर में इसी साल मिला है, मतलब एडवांस में मिल गया अगले साल के लिए, तो उसको भी माइनस कर दीजिए इस साल वाले सब्सक्रिप्शन से। तभी आपको पता चलेगा कि इस साल नेट सब्सक्रिप्शन कितना आया है जो इस साल का है। हाउएवर, अब इसमें भी कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन आया ना, तो उसके लिए आपको सेपरेट काम करना पड़ेगा, जनरल सब्सक्रिप्शन में नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए, स्पेशल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम जनरल सब्सक्रिप्शन। तो जनरल सब्सक्रिप्शन जो आ रहा है उससे आपको सेपरेट कर देना है अगर कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन आया, मतलब किसी खास नाम पे आया है, ठीक है। इट शुड बी शोन, अब क्योंकि ये स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि आपका स्पेशल फंड था ना, मैच फंड, उसी के जैसा, तो मैच फंड को आप लोग क्या करते थे? स्पेशल खाता में लिखते थे। वैसे ही इसका भी स्पेशल ट्रीटमेंट करना है कि इसको लायबिलिटी साइड में, जैसा कि आप मैच फंड को कहाँ दिखाते थे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, उसी तरह यहाँ पर भी जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन आया है इसको भी आप बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और ये जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन है तो स्पेशल पर्पस के लिए मिला होगा, तो वही स्पेशल पर्पस में इसको यूटिलाइज भी कर देना है, ठीक है। मतलब जिस काम के लिए मिला है उसी काम में आपको इस पैसा को लगा देना है। तो इसीलिए बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी जब तक आप इसको उस काम में लगा नहीं देते हैं तब तक आपके लिए ये लायबिलिटी बना रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन से जो इनकम आता है उसको कैलकुलेशन करने का यहाँ तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लिए कि जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। और इसको दो तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या तो स्टेटमेंट बना करके हम लोग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे, या तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के हम लोग नेट सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे कि इस साल में कितना सब्सक्रिप्शन आया है। तो पिछले जो वीडियो में आप लोग देखा होगा कि उस वीडियो में हम लोग आपको ये दिखा दिए थे कि स्टेटमेंट से हम लोग सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं, स्टेटमेंट बना करके। उसी तरह एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है, उससे भी हम लोग सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है। तो फर्स्ट मेथड आप लोग सीख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं पहला मेथड कैसे हम लोग निकालते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो ये रहा पहला मेथड।
बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम फॉर द ईयर। यहाँ पर देखिए कि पहले आपको टोटल सब्सक्रिप्शन लिख लेना है। यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन एज पर कैश बुक या चाहे तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से जो भी सब्सक्रिप्शन है टोटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। ठीक है, मतलब जो इस साल के अंत में सब्सक्रिप्शन बचा हुआ होगा और अभी तक नहीं मिला होगा, मान लीजिए 10 मेंबर है आपके जिम का, 10 मेंबर में 8 मेंबर पैसा दे दिया है इस महीना का और 2 मेंबर नहीं दिया है। इसका मतलब 2 मेंबर से रिसीवेबल तो है, बनता तो है ना कि वो लोग को देना चाहिए सब्सक्रिप्शन, और इसी साल का है वो, तो इस साल में आपको अकाउंटिंग उसका ट्रीटमेंट करना है, तो पूरा 10 का 10 आपको दिखा करके पीएल बनाना पड़ेगा ना कि इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसी तरह यहाँ पर सरप्लस कितना हुआ है वो आपको पता करना है। तो फिर जो भी सब्सक्रिप्शन आया है चाहे नहीं आया है लेकिन इस साल का है तो इस साल में आप ऐड करके दिखाइए, और इस साल का नहीं है तो उसको हटा दीजिए। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर करेंट ईयर है, यानी इस साल का सब्सक्रिप्शन है लेकिन मिला नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगला देखिए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर बिलोंगिंग टू करेंट ईयर, मतलब पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिला था जो कि इस साल का था, तो इस साल में तो आप आ गए हैं ना, तो आज उसको जोड़ देंगे जो पिछला साल आपको मिला था इस साल के लिए, तो इस साल जोड़ दीजिए सब्सक्रिप्शन यहाँ पर। तो ये दोनों ऐड करने वाला था, ऐड करके देखे तो फिर इतना यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद टोटल किए, टोटल करेंगे ये दोनों को, तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो भी फिगर आएगा उसे यहाँ पर लिख देंगे। अब लेस करने वाला फिगर देखिए कि हम लोग को लेस क्या करना है, तो यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, मतलब अभी जो साल चल रहा है इस साल में आपको पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो इस साल का तो नहीं है, इसीलिए इसको क्या करेंगे यहाँ से लेस कर देंगे, माइनस में लिखेंगे। और उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करेंट ईयर बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर, मतलब जो अभी साल चल रहा है उस साल में सब्सक्रिप्शन मिला है जो कि अगले साल का है, तो अगले साल का है तो भी आप यहाँ पर लेस कर दीजिए। टोटल दोनों का देख लीजिए कि ये टोटल कितना हुआ, उसके बाद यहाँ पर टोटल लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे इससे, और यहाँ पर जो फिगर आएगा सो यहाँ पर लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, नेट सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी नेट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आएगा उसको फिर कहाँ लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम का होता है, सब्सक्रिप्शन आपको पता होगा कि कहाँ पर लिखते हैं, इनकम साइड में। तो इसका दूसरा भी तरीका है जो हम खुद से बनाए हैं, आपके किताब से थोड़ा सा अलग है, जिसमें हमने ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले टोटल सब्सक्रिप्शन लिख लेना है एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर, मतलब करेंट ईयर में आपको साल का अंत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया है। इसका मतलब क्या है कि इस साल सब्सक्रिप्शन बन रहा था लेकिन नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग रह गया, तो इस साल में आपको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए ऐड लिखे। अगला है ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब साल का शुरू भी नहीं हुआ और आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया है, इसका मतलब इसी साल का होगा, पिछला साल का अंत में मिला होगा ये। ठीक है, तभी तो ये ओपनिंग फिगर बना है, पिछला साल का अंत में मिला है एडवांस में, मतलब ये इस साल के लिए होगा, मतलब 2017 के अंत में मिला है, तो 2017 के अंत में मिला एडवांस के नाम पे, यानी ये 2018 के लिए है, तो यहाँ पर 2018 में आप इसको ऐड कर दीजिए अगर ये 2018 का साल चल रहा है तो। ठीक है, उसके बाद दोनों ऐड करने वाला फिगर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए कि रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर बट बिलोंगिंग टू करेंट ईयर, पिछले साल ही एडवांस में मिला था लेकिन इस साल का था, इसीलिए यहाँ पर ऐड कर दिए। क्योंकि लास्ट क्लास आप लोगों ने करके आया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन तो आराम से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता क्या है, यानी आप साल का शुरू किए हैं और शुरुआत में ही आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसा आ गया, यानी पिछले साल का पैसा आया होगा जो इस साल आउटस्टैंडिंग नाम क्यों दे रहा है,
आउटस्टैंडिंग नाम इसीलिए दे रहा है, इससे यही पता चलता है कि पिछला साल का आउटस्टैंडिंग होगा तभी तो इस साल आपको पैसा मिल रहा है आउटस्टैंडिंग के नाम पर, क्योंकि अभी तो आप साल शुरू ही किए हैं। तो साल शुरू करने में ही आपको आउटस्टैंडिंग के नाम पर पैसा आ जाता है, इसका मतलब ये पिछले साल का है, तो इसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब साल के अंत में आपको एडवांस के नाम पे सब्सक्रिप्शन मिला, इसका मतलब ये अगले साल का है, तो इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए। ये दोनों टोटल आप कर लीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को टोटल करने के बाद ऊपर वाला जो दोनों फिगर है उसको यहाँ पर टोटल कर लीजिए। उसके बाद इससे माइनस कर दीजिए, जो फिगर आएगा तो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेट सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इसका फॉर्मेट था। अगर आपको इसको समझ में नहीं आता है तो पिछला क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और भी कोई दिक्कत होता है तो फॉर्मेट को आप रट लीजिए, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हो सका हमने आपको समझाने का कोशिश किया। अगर नहीं समझ में आया तो कृपया करके फॉर्मेट रट ले, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे बनाने का कोशिश करें। अब देखिए सब्सक्रिप्शन आप एक और तरीका से निकाल सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। ये है कि आप खाता बना के निकालिए, सब्सक्रिप्शन का खाता बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी डेबिट क्रेडिट जैसे आप लोग अकाउंट बनाते हैं वैसे यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, जो कि बिगिनिंग वाला था। ओपनिंग फिगर यहाँ पर लिखना है आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग फिगर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग फिगर दूसरे तरफ इधर। अब यहाँ पर एडवांस लिखिएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि ओपनिंग होगा वो इस तरफ, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग होगा वो यहाँ पर, ठीक है। और जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से आया होगा वो इस जगह पे लिखिए, बाई बैंक चाहे बाई कैश, ठीक है। अब लास्ट में आप देखिएगा कि टोटल कर लीजिएगा, इधर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, इधर टोटल कर लीजिए, फिर जितना है उधर इधर भी लिख लीजिए। फिर देखिएगा कि इधर से कुछ कम आ रहा है, ठीक है, ये दोनों को ऐड किए तो कुछ कम आ रहा होगा। तो जो भी कम आ रहा होगा आप क्या कीजिएगा कि बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यही आपका कहाँ चल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन के नाम पर यही बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट चला जाएगा। तो दो मेथड है, आप लोग को पहला मेथड हमने समझा दिया है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब बनाएंगे तो दूसरा मेथड भी समझा देंगे, ठीक है। तो जनरली यहाँ स्टेटमेंट मेथड से ही बनाया जाता है, ठीक है, और हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ये स्टेटमेंट मेथड याद रखिए, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये स्टेटमेंट मेथड आप सीख जाते हैं तो आपको वो भी आराम से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट मेथड में जो भी ऐड था, आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो जो भी यहाँ पर ऐड हम लोग किए हैं वो वहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे होंगे, जो भी लेस किए हैं वो वहाँ पर डेबिट साइड में लिखे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो है लेस में लिखा हुआ है, ठीक है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन लेस में। तो यहाँ पर आप ओपनिंग सब्सक्रिप्शन देखिए कि डेबिट साइड में लिखा हुआ है कि नहीं है। देखिए टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आपको डेबिट साइड में लिखा हुआ है। इसी तरह तो वहाँ पर भी है, अगला भी आप यहाँ से मिला लीजिए। एक और लेस में है, यहाँ पर क्या है कि क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आप देख लीजिए कि उधर डेबिट साइड में लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि यहाँ पर क्लोजिंग फिगर है एट द एंड, ये भी डेबिट साइड में। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि स्टेटमेंट वाला भी अगर आप याद रखते हैं तो जो लेस में है वो आपको वहाँ पर डेबिट लिखना है, और जो ऐड में है वो वहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखना है, और जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। बस बात खत्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है थ्योरी। उसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो आपको यहाँ पर रिमेंबर करना है, यानी याद करना है। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही रिलेटेड है। कंसीडर रेवेन्यू इनकम दैट इज सब्सक्रिप्शन, चाहे रेंट, चाहे इंटरेस्ट, चाहे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा
एडजस्टमेंट, ये सब का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सीख लिए हैं, उसी तरह रेंट का भी होगा, इंटरेस्ट का भी होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर का भी होगा, ये सब का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बस आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये याद रखिएगा कि करंट ईयर का है तो खाली उसका लिखना है, प्रीवियस ईयर का अगर पैसा आपको करंट ईयर में आ गया है तो माइनस कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर का पैसा आपको अगर करंट ईयर में आ गया है तो उसको भी माइनस कर दीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में करंट ईयर का पैसा प्रीवियस ईयर में मिला है तो करंट ईयर में ऐड कर दीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में आपको एडवांस में करंट ईयर का पैसा मिला है तो उसको भी करंट ईयर में ऐड कर दीजिए। यही सारा चीज आपको लिखा हुआ रहेगा। देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं कहाँ जाता है, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं टू द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही एडजस्टमेंट करेंगे तो सब्सक्रिप्शन में हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि आप लोग वहाँ करते थे ना कि पीएल बनाते थे, तो जब फर्नीचर लिखते थे तो फर्नीचर में लेस डेप्रिसिएशन भी लिखते थे, मतलब एडजस्टमेंट जो भी होता था पीएल में ही कर देते थे। उसी तरह यहाँ पर जो आप लोग स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करना सीखे सब्सक्रिप्शन का, वो आप चाहें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी एड लेस वाला सब एक ही साथ आप लिख दें, ठीक है। या तो आप इसको वर्किंग नोट में पूरा स्टेटमेंट में निकाल लें कि सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, वो सीधा आप लिख दें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा स्टेटमेंट सहित आप वहां पर लिख दें, एडलेस वाला जितना है सब एक साथ। तो यहां पर जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको आपको एसेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट का दिखाना है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। यहां आपको हम क्या बताएं कि दो बैलेंस शीट बनेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जितना भी ओपनिंग फिगर है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और जितना भी फिगर क्लोजिंग बैलेंस का है वो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ क्योंकि ओपनिंग ये क्लोजिंग फिगर था तो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अच्छा ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, यानी ये एसेट है, आउटस्टैंडिंग यानी आपको मिलने वाला है, तो जो भी कैश मिलने वाला होता है वो एसेट होता है, तो एसेट साइड में जाएगा। अब देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। याद रखिएगा कहाँ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग फिगर है तो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये आउटस्टैंडिंग यानी ये आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, इसलिए एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहां ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ये आपको ऊपर ही हम समझा दिए कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फिगर को यहाँ पर डिडक्ट कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे है जो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसको क्या करेंगे, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्लोजिंग एडवांस फिगर यानी ये नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा आपको इसी ईयर में मिल गया तो इसको आप लेस कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें ऐड लेस जब करेंगे ना तो वहां पर आपको लेस कर देना है क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। और क्योंकि ये क्लोजिंग फिगर है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो कहाँ डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे। और ये एसेट है कि लायबिलिटी है, क्योंकि एडवांस में मिला है तो ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। अब जो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब साल के पिछले साल में आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला था तो इस साल का होगा, इसीलिए इस साल हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। और क्योंकि ये ओपनिंग फिगर है तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब ये एडवांस है तो इसीलिए इसको हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, ठीक है। कंसीडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, हम लोग इनकम तो देख लिए, जैसे कि सब्सक्रिप्शन एगो एग्जांपल लेके देख लिए। अब यहाँ पर और भी चीज है जो कि एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब चीज। तो ये सब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना तो एडजस्टमेंट ये करेंगे कि जो इस साल का है बस वही लिखना है, अगर पिछले साल वाला है तो उसको एडजस्टमेंट कर लीजिए, और नेक्स्ट ईयर का भी है तो उसका भी एडजस्टमेंट कर दीजिए। जैसे कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। साल के अंत में अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट का, लायबिलिटी साइड में। और कौन सा बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है।
और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहा तो इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, सोन ऑन द लायबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग फिगर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर क्या था, क्लोजिंग एक्सपेंस था तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया, ये ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में गया। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो एसेट साइड में, ठीक है, दोनों एसेट साइड में जाएगा। तो ये आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन का कैसे कैलकुलेशन करना है ये तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, पिछले वीडियो में भी देख लिया, इस वीडियो में भी आप लोगों ने देख लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तो जो भी आपको अगर इस क्लास में कहीं पर डाउट होगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट्स मिलेगा और जो होमवर्क रहेगा वो भी मिल जाएगा। तो आज तो हम लोग थ्योरी करवाए हैं तो थ्योरी का आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, आप इसको लिख लीजिए। और पिछला वीडियो को उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से और ध्यान से उसको देखे होंगे। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको पिछला वीडियो एक बार फिर से देख लेना है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होगा। ध्यान में रखिएगा सब्सक्रिप्शन कहाँ पर जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।